जेरंड और इन्फिनेटिव हमारे एवरीडे कॉन्वर्सेशन का एक बड़ा हिस्सा तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि जेरंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कब? जब ये नाउन की तरह से काम करें, यानी सब्जेक्ट के रूप में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन के रूप में आ जाए, या फिर किसी और भी रूप में ये आ सकते हैं। जैसे आप इन सेंटेंसेस को लीजिए कि गलतियां ढूंढना आसान है, देखना ही विश्वास करना है, वहां जाना जोखिम से भरा हुआ है, या फिर यहाँ जीना आसान नहीं है, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो देखिए, ये सेनेंसेस इतने कॉमन सेनेंसेस हैं जो हमें एवरीडे तो बोलने ही बोलने होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे सेनेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे जिरंड और इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, एक नाउन की तरह से यूज होता है, राइट। देखेंगे कि कैसे ये नाउन की तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे जिरंड का या फिर इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे होता है। स्ट्रक्चर ये होता है, इन्फिनेटिव और जिरंड प्लस बी, बी यानी इज, एमा या फिर वाज वर प्लस एडजेक्टिव एटसेट्रा, राइट। अब सेनेंस लीजिए, गलती ढूंढना आसान है। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो है गलती ढूंढना। तो अब यहाँ पर जो वर्ब नानेनी से समाप्त होती है उसकी इंग्लिश या तो हम जिरंड से बनाते हैं यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, या फिर उसको हम इन्फिनेटिव से बनाते हैं यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब आप कहेंगे कि ये तो वर्ब हैं, और जब वर्ब हैं तो ये सब्जेक्ट की तरह से काम कैसे कर सकते हैं? सब्जेक्ट की तरह से काम कोई नाउन करता है या फिर कोई प्रोनाउन करता है? लेकिन ये करता है क्योंकि यह नाउन के इक्विवेलेंट ही होता है। इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, गलती ढूंढना आसान है। तो अब यहाँ पर देखिए कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी किस चीज़ के बारे में बताया गया कि यह आसान है। तो सिंपली गलती ढूंढने के बारे में बताया गया। तो आसान है, क्या चीज़ आसान है? तो गलती ढूंढना आसान है, राइट। तो ये सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे आसान है उसमें क्या लगाइए, जो उत्तर के रूप में मिलेगा वो आपको सब्जेक्ट हो गया, यानी गलती ढूंढना। ढूंढना ना से समाप्त हुआ तो इसकी इंग्लिश या तो जिरंड से बनेगी या फिर इन्फिनेटिव से बनेगी। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मेरा शर्ट गंदा है, मेरा शर्ट गंदा है। तो अब देखिए, गंदा है तो क्या चीज़ गंदा है? तो मेरा शर्ट। मेरा शर्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम शर्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा है। तो अब इसमें गंदा है, इसमें क्या लगा, ये जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आसान है, इसमें क्या लगाइए, क्या आसान है? तो गलती ढूंढना, यही आपका सब्जेक्ट है, गलती ढूंढना। तो यह जो ढूंढना है इसकी इंग्लिश या तो इन्फिनेटिव होगी या फिर जिरंड होगी, या फिर ये दोनों हो सकती है, राइट। तो आप सिंपली इसको स्ट्रक्चर पे रखिए। मीन्स टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। टू फाइंड फॉल्ट, अब देखिए टू फाइंड का मतलब हो गया ढूंढना, और ढूंढना क्या चीज़ ढूंढना? तो गलती ढूंढना। तो टू फाइंड का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल्ट है, जो इसके ठीक बाद आएगा। तो टू फाइंड फॉल्ट, और उसके बाद से आपका वर्ब आ गया इज, राइट, और उसके बाद से एडजेक्टिव आ गया। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, राइट। या फिर टू फाइंड की जगह पे हम जिरंड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी, फाइंडिंग फॉल्ट इज़ ईजी, गलतियाँ ढूंढना आसान है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए कि देखना ही विश्वास करना है, राइट। तो अब विश्वास करना है, क्या चीज़ विश्वास करना है? तो देखना। तो देखना, इस देखना की इंग्लिश इन्फिनेटिव हो गई। मीन्स टू सी, वर्ब लगाइए इज़, और विश्वास करना ये भी ना से समाप्त हो रहा है, यानी इसकी भी इंग्लिश इन्फिनेटिव होगी। मीन्स टू सी इज टू बिलीव, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना है। या फिर वहाँ जाना जोखिम भरा हुआ है। मीन्स गोइंग देयर इज रिस्की, गोइंग देयर इज रिस्की, यानी जोखिम भरा हुआ है। तो क्या चीज़ जोखिम भरा हुआ है? तो वहाँ पर जाना। मीन्स जाना ना से समाप्त हुआ, गोइंग, तो गोइंग देयर इज रिस्की, या फिर इसको इन्फिनेटिव से कह लीजिए टू गो देयर। टू गो देयर मीन्स वहाँ पे जाना, इज रिस्की, रिस्की है, जोखिम भरा हुआ है। या फिर यहाँ पर जीना आसान नहीं है, राइट। जीना आसान नहीं है, तो आसान नहीं है, क्या चीज़ आसान नहीं है? तो यहाँ जीना मीन्स टू लिव हियर,
और आसान नहीं है, इज़ नॉट ईजी, सिंपल। या फिर लिविंग हियर यानी यहाँ पर जीना इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है, राइट। तो देखा कितनी आसानी से इसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस हमें रोज़ बरोज़ बोलने होते हैं, एवरीडे बोलने होते हैं, राइट। तो ये जेरेंड या इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको जो सेंटेंसेस मिले उसमें हमने जेरेंड और इन्फिनिटिव को अल्टरनेट करके यूज़ किया। इन्फिनिटिव की जगह जेरेंड यूज़ कर लिया, जेरेंड की जगह इन्फिनिटिव यूज़ कर लिया। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं केवल और केवल इन्फिनिटिव ही यूज़ होगा और कहीं कहीं केवल जेरेंड भी यूज़ होगा, राइट। आगे हम चलते हैं दूसरे तरह के सेंटेंसेस की तरफ जहाँ पे जेरेंड और इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। अब देखिए वहाँ भी नाने नी से ऐसी वर्ब होगी हिंदी की जो नाने नी से समाप्त होगी। जैसे मैं खेलना पसंद करता हूँ, राइट। तो मैं खेलना पसंद करता हूँ। अब देखिए मैं पसंद करता हूँ तो क्या चीज़ पसंद करता हूँ भाई, तो खेलना। तो यह ना से समाप्त हो रहा है, तो इसकी भी इंग्लिश या तो इन्फिनिटिव होगी या फिर जेरेंड होगी। तो मैं पसंद करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, मीन्स आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ आई लाइक। और क्या चीज़ पसंद करता हूँ, खेलना, मीन्स टू प्ले, राइट। या फिर टू प्ले की जगह पर हम प्लेइंग भी लिख सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। वे मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो अब देखिए वे पसंद करते हैं मीन्स दे लाइक, ओके। और क्या पसंद करते हैं, तो खाना, टू ईट, क्या चीज़ खाना, तो फिश, दे लाइक टू ईट फिश। या फिर दे लाइक ईटिंग फिश। तो टू ईट की जगह पे हम ईटिंग भी लिख सकते हैं, यानी इन्फिनिटिव की जगह हमने यहाँ पे जेरेंड भी यूज़ कर लिया, राइट। तो कभी कभी हम अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं इन्फिनिटिव का या फिर जेरेंड का। वह यहाँ पर इंतज़ार करना चाहता है। तो अब देखिए वह चाहता है मीन्स ही विशेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही विशेस। और क्या करना चाहता है, तो इंतज़ार मीन्स टू वेट, इंतज़ार करना ना से समाप्त हुआ तो इन्फिनिटिव होगी या फिर जेरेंड होगा। तो ही विशेस टू वेट हियर, यानी वह यहाँ इंतज़ार करना चाहता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे टू वेट की जगह वेटिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश के साथ हम इन्फिनिटिव ही यूज़ करते हैं, जेरेंड यूज़ नहीं करते। ही विशेस टू वेट हियर, राइट। एक और सेंटेंस देखिए कि उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसने शुरू कर दिया मीन्स शी स्टार्टेड, और रोना नाने से समाप्त हुआ। तो इसको हम इन्फिनिटिव से बनाएंगे या फिर जेरेंड से बनाएंगे। सी स्टार्टेड टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, टू क्राई इन्फिनिटिव, टू और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। या फिर शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, यहाँ पे जेरेंड हमने यूज़ कर लिया। तो अब देखा कि ऐसे शब्द हैं हिंदी में जिनको हम जेरेंड के रूप में या फिर इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो कि नाने नी से समाप्त हो रहे हैं, राइट। एक तीसरे तरह का सेंटेंस देखिए जहाँ पे जेरेंड और इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। जैसे देखिए बस जाने वाली है, यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, राइट। अर्थ वही है, जेरेंड वाला ही, नाने नी से समाप्त होगा। जो वर्ब होगी वह नाने नी से समाप्त होगी। जैसे देखिए बस जाने वाली है, ओके। तो यहाँ पर जो ऐसी क्रिया है जो ने से समाप्त हो रही है, जाने, अब इसकी जो इंग्लिश होगी इन्फिनिटिव से बनेगी, मीन्स टू गो। बस जाने वाली है, राइट, थोड़ी देर में चली जाएगी, काम होने ही वाला है। द बस इज़ अबाउट टू गो, द बस इज़ अबाउट टू गो, राइट। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है अबाउट टू के साथ। तो द बस इज़ अबाउट टू गो, बस जाने वाली है। या फिर मेरे पास रुकने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, मेरे पास रुकने के सिवाय कोई चारा न था, मीन्स मेरे पास चारा न था या मेरे पास कोई चारा न था। आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो चॉइस, राइट। रुकने के सिवाय, अब देखिए रुकना ने से समाप्त हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश इन्फिनिटिव से बनेगी बट टू स्टे। आई हैड नो चॉइस बट टू स्टे, बट मीन्स सिवाय होता है, टू स्टे इन्फिनिटिव हो गया। मेरे पास रुकने के सिवाय कोई और चारा न था, मुझे कहीं जाना है। इस स्ट्रक्चर से आप भली भांति परिचित होंगे। मुझे कहीं जाना है मीन्स आई हैव टू गो समवेयर, जाना है, देखिए ना लास्ट में आ गया, तो इसकी भी इंग्लिश इन्फिनिटिव से बनेगी आई हैव टू गो समवेयर, राइट। स्ट्रक्चर है क्या आपका,
इस तरह के सेंटेंसेस, मुझे कहीं जाना है, मुझे रुकना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, उसे सोना है, इस तरह के सारे सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर पे बनते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव होता है, उसके बाद से हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर है वो। तो आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है, या फिर मुझे वहाँ रुकना पड़ गया, या भी पास्ट का हो गया। तो अब इसी में हम पास्ट की जगह पे जहाँ पे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ गया, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अगर ऐसा आता है तो हम हैज़ हैव की जगह पे हैड का यूज़ करते हैं उसी सेंस में। मीन्स मुझे वहाँ रुकना पड़ गया, आई हैड टू स्टे देयर, आई हैड टू स्टे देयर, तो रुकना, टू स्टे, राइट। अब ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आई बटन पे जाके डिटेल में इसको क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। और ये कुछ सेंटेंसेस आपके एक्सरसाइज के लिए हैं, जस्ट ट्रांसलेट देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।